संरक्षण में आज के इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवसर पर इस 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के दीप यज्ञ का एक पावन अवसर और इस पावन अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए वो सभी आस्थावान समर्पित गायत्री परिवार के कार्यकर्तागण जो विभिन्न स्थानों से आज देश से दीप यज्ञ का साक्षी बनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। उपस्थित भाई बहन, प्यारे मित्रों और प्यारे बंधुओं, दोस्तों, आज दीप यज्ञ का ये पावन अवसर है जिस अवसर पर हम लोगों को यहाँ मिलने का और इन बातों को करवाने का सुयोग, सुअवसर और सौभाग्य मिल पा रहा है। और आज का दिन निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण और अद्भुत प्रेरणाओं को लेकर के आया है। यदि मात्र दीप यज्ञ को हमें करना होता, हमें अपने आप से प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि यदि मात्र दीपक जलाने के लिए हम लोग यहाँ आए होते तो वो कार्य तो घर पर सहजता से संभव था। एक दीपक को जलाने के लिए व्यक्ति को इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। वो काम व्यक्ति अपने घर पर बैठकर एक मोमबत्ती के सहारे, एक माचिस की तीली के सहारे सहजता के साथ संभव कर सकता है। हम लोग यदि आज इस पवित्र अवसर पर, महत्वपूर्ण अवसर पर, देवी अवसर पर इस प्रांगण के अंदर आकर उपस्थित हुए हैं तो हमारी उपस्थिति का कारण एक ही है कि हम यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को, शिक्षाओं को और सूत्रों को लेकर के जा सकें। ऐसे सूत्रों को लेकर के जा सकें जिनको अपनाने के बाद जब व्यक्ति इस प्रांगण से निकले तो जीवन की दिशा, जीवन की धारा, जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य ये किसी अन्यत्र मार्ग की ओर मुड़ सके। क्योंकि घटनाएं वही होती हैं और जीवन में प्रभाव डाल करके जाती हैं कि व्यक्ति उनका अर्थ निकालना जान जाता है। समर्थ गुरु रामदास के जीवन में घटना घटी, शादी करने के लिए जा रहे थे और जैसे ही शादी करने के लिए खड़े हुए और शादी कराने वाले पंडित ने कहा सावधान। न जाने कितनों को सावधान कहा होगा और न जाने कितनों ने सावधान सुना होगा। और जैसे ही समर्थ गुरु ने सुना तो उन्हें अपने आप से पूछा कि मुझे सावधान होने के लिए क्यों कह रहा है। उन्हें अपने मन में सोचा कि इसलिए कह रहा है कि मनुष्य का जीवन न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद इंसान को मिल जाता है। उन्हें तुरंत उस स्थान को छोड़ा, नासिक के पास, पंचवटी के पास जंगल में जाकर के बैठे, 12 वर्ष के बाद उठे और समर्थ गुरु बनकर के निकले। घटना साधारण सी, सिर्फ सावधान ही कहा गया और सावधान को न जाने कहने वाले कितने हुए होंगे, सावधान सुनने वाले कितने हुए होंगे। जिस पंडित ने कहा होगा वो स्वयं भी सावधान नहीं हुआ होगा और न जाने सुनने वालों ने कितनी बार सुना होगा पर उनमें से कोई सावधान नहीं हुआ होगा। पर एक समर्थ गुरु के जीवन में उस सावधान ने वो प्रभाव डाला कि वो समर्थ गुरु रामदास बनकर के निकले। भगवान जब अपने घर से निकले तो उन्होंने अपने साथी से पूछा कि जो व्यक्ति आ रहा है इसको क्या हुआ? वृद्ध हो गया है, मैं भी होऊंगा क्या? एक व्यक्ति को देखा बीमार पड़ा है, मैं भी पड़ूंगा। एक व्यक्ति को देखा शव यात्रा निकल रही है, मेरी भी निकलेगी। बस 3 घटनाक्रम घटे और भगवान बुद्ध के जीवन में बुद्धत्व की घटना घटी। घटनाएं वही घटती हैं। न जाने हम लोग कितने लोगों को मृत होता देखते हैं, कितने लोगों को जरा से जीर्ण होते हुए देखते हैं, न जाने कितने लोगों को अपने शरीर को त्यागते देखते हैं। पर हमारे जीवन में बुद्धत्व घट नहीं पाता क्योंकि वो घटनाएं हमारे अंतर्गत में कोई प्रभाव छोड़ करके नहीं जाती। दीपक वही होता है, जलाते हैं तो हमारे जीवन में प्रभाव पड़ पाता है कि व्यक्ति वहां से किसी महत्वपूर्ण शिक्षा को लेकर के जाता है। यदि सिर्फ दीपक जलाना होता तो हम लोग यहाँ उपस्थिति किसी मूल्य की नहीं रह जाती। बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब जब तक आप लोग दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, आदरणीय
आदरणीय भैया और हमारे मुख्य अतिथिगण दीप प्रज्वलन यहाँ से कर रहे हैं। आप सभी गायत्री स्तवन को हिंदी के अध्यात्म में सुंदर रूप से सुने। सुखजोति पुंजयनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। इस देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भवबंधन मोक्ष करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। ज्ञान के घन त्रैलोक पूजित, पावन गुणों की विस्तार करता, समस्त प्रतिभा के आदि कारण, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो। योगियों के शुभ मार्ग दर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। आइए महामृत्युंजय मंत्र से आहुति दी जाएंगी। उसके पूर्व महाकाल का संकीर्तन संक्षिप्त रूप में होगा। आप सभी जो भी भाई बहन यहाँ पर पधारे हैं, आपका उत्तम स्वास्थ्य हो, दीर्घ जीवन की प्राप्ति हो, उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हुए परम पूज्य गुरुदेव के योग धर्म के सामर्थ्य आप सभी को प्राप्त हो, इस भाव के साथ में आइए पहले हम महाकाल भगवान की अभ्यर्थना करें। एक बार जय घोष करें सभी भाई बहन, जरा दिल हाल पे सभी लोग ऊपर उठाएं। एक बार जय घोष करें बुलंदी के साथ में। बोल गणपति महाकाल की जय, महाकाल की जय, महाकाल की जय, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय
सृष्टि चाल जो बदल रहा है सृष्टि चाल बदल रहा है सृष्टि चाल जो बदल रहा है सृष्टि चाल जय महाकाल 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 आइए सभी भाई बहन दोबारा आहुति देने की मुद्रा में विराजमान हो और देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आर्तिक्यम समर्पयामि। सभी भाई बहन हाथ ऊंचा करें और आरती को शिरोधार्य करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आतिथ्यम समर्पयामि। शांति पाठ और जयकार होगा। इसके पहले संयोजक जी से संचालक जी से प्रार्थना है कि जरूरी सूचना दें और फिर आगे आवाज प्रदर्शन के लिए आह्वान करें। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल कार्यक्रम का विश्राम दिवस है। कल सवेरे 8 बजे